नमस्ते। आज हम आपके समक्ष अनुमति का उत्पादन एक सामान्य दुश्मन के विषय पर चर्चा करेंगे। आम दुश्मनों के डर से समाचार प्रवाह एवं पत्रिका हमारा ध्यान असली मुद्दों से हटाना चाहती है ताकि सरकार को उन कठिन सवालों का जवाब ना देना पड़े। भारतीय समाचार प्रवाह एवं पत्रिकाओं का आम दुश्मन है पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी और अन्य इसी प्रकार के मुद्दे। और एक आम आदमी भी न चाहकर इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर बैठता है। यह तो काफी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जिस प्रकार से हमारी सोच विचारों को साज-बाज करा जा रहा है वह अत्यंत खतरनाक व प्रभावशाली है, जो कि हमारे समाज के लिए आने वाले कल में काफी घातक साबित हो सकता है। मेरे हिसाब से तो इसका परिणाम देखने को भी मिल सकता है। जिस प्रकार से आए दिन अपहरण, निगम व संगठनों के द्वारा किए गए करोड़ों के धोखे और सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसके पीछे तर्क क्या है? राजनैतिक तर्क, राजनैतिक हित, या संगठनों या निगमों का हित, या कोई और? इसका उत्तर इस चर्चा के पश्चात ही मिलेगा। एक हाल ही का उदाहरण लेते हुए मैं अपनी बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा। जब कभी भी एक देश में आर्थिक भूचाल आता है या फिर उसका डर मंडरा रहा होता है, तब एक आम जनता या आम आदमी काफी गुस्से में होता है। और इस गुस्से को अगर सरकार अपने स्वार्थ के लिए एक दिशा देती है तो ये उनकी कमजोरी के बजाय उनकी ताकत बन सकता है। श्रीलंका में अभी आर्थिक व्यवस्था कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उनका विरोध सरकार के खिलाफ है, बढ़ती महंगाई के खिलाफ है, जो कि पूर्ण रूप से जायज है। वहीं अगर हम भारत को देखें तो हमारा विरोध हमारे आम जीवन में आने वाली मुसीबतों से नहीं है, जैसे बढ़ती महंगाई, बल्कि हमारा विरोध बनावटी मुद्दों पर ज्यादा है, जैसे कि बिग बॉस में क्या हुआ, किसने किसको ट्विटर पर ट्रोल किया आदि। मैं एक और उदाहरण लेकर अपनी बातों को और स्पष्ट करना चाहूंगा। जब सोनू सूद के घर पर आयकर विभाग का छापा डाला गया था, तब समाचार प्रवाह एवं पत्रिकाओं ने पूर्ण रूप से हमारे सामने परोसा था। लेकिन जब एमवे के द्वारा 757 करोड़, शाओमी के द्वारा 5,551 करोड़ और हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा 1000 करोड़ का धोखा किया गया, तब कुछ गिने चुने समाचार प्रवाह और पत्रिकाओं ने इसका खुलासा किया। ये निवेशकों और संभावित निवेशकों के लिए अत्यंत जरूरी खबर है, लेकिन उनकी दिलचस्पी इन मुद्दों पर क्यों नहीं है? इसका कारण यही है कि उनकी आमदनी दर्शकों की संख्या या अंशदान से नहीं, बल्कि इन बड़े बड़े निगमों व संगठनों के विज्ञापनों से होती है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट नहीं तो क्या? ये अनुमति का उत्पादन नहीं तो क्या? एक और उदाहरण मैं लेना चाहूंगा। जब भारत चीन के बीच में सीमा का विवाद चल रहा था, तब समाचार प्रवाह चीख चीख कर हमें बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स कह रहे थे। लेकिन प्रखंड की ये बात है कि यही समाचार प्रवाह एवं पत्रिकाओं के प्रायोजक वीवो, एमआई जैसे कुछ चाइनीज निगम थे। अब एक और तरीका है जो कि समाचार प्रवाहों के द्वारा काफी उपयोग करा जाता है, और उसी पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा, और वो है प्रश्न चिन्ह। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रश्न चिन्ह। ये हमारी अनुमति का उत्पादन कैसे करते हैं? उदाहरण के तौर पर आप ये चित्र देखें। ये ऐसी खबरें हैं जिनकी सीबीआई, पुलिस, स्वतंत्र संस्था या कोई भी सरकारी विभाग के द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इसे दिखाने पर उनकी दर्शनों की संख्या या अंशदान बढ़ने की काफी गुंजाइश पड़ जाती है। और आम जनता अक्सर इन चीजों को ना पढ़कर अफवाहों में बह जाती है, और इससे फिर से हम लोगों को असली मुद्दों से ध्यान भटक जाता है। अब बात करते हैं दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। मोहम्मद जुबैर ने ट्विटर पर ट्वीट किया था कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद से लगभग 66,332 समाचार वेब पर सामने आए हैं, जबकि
प्रवासी श्रमिकों के बारे में 10,740 कहानियां सामने आई है और भारत में किसानों पर केवल 3,371 कहानियां वेब पर दिखाई दी है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी फायदे के लिए सुशांत का नाम राजनीति में घसीटा जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार चुनाव अभियान के प्रभारी नेता देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि भाजपा नहीं चाहते ये चुनावी मुद्दा बने, लेकिन न्याय मिलने तक वे चुप नहीं बैठेंगे। अब बात करते हैं युद्ध भड़काने की। भारत ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक आतंकवाद विरोधी हमला शुरू किया और पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू जेट भेजकर जवाब दिया, जिसने भारतीय अधिकारियों के अनुसार भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। यहाँ तक कि दोनों देशों के सशस्त्र बलों ने और आगे बढ़ने के लिए तैयार किया। ये सोशल मीडिया और आभासी योद्धा थे जो संघर्ष बढ़ा रहे थे। 2010 से 14 में किए गए विश्व मूल्य सर्वे WVS के अंतिम दौर के डेटा से पता चलता है कि उत्तरदाताओं का हिस्सा जो ये मानते थे कि न्याय प्राप्त करने के लिए युद्ध आवश्यक हो सकता है, भारत और पाकिस्तान में अधिकांश अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक था। हालांकि आतंकवाद के संबंध में दोनों देशों ने खुद को आतंकवाद के शिकार के रूप में पहचाना। भारत और पाकिस्तान में क्रमश 37% और 39% उत्तरदाताओं ने देश से जुड़े आतंकवादी हमले के बारे में बहुत चिंतित किया। ये अनुपात अमेरिका और चीन जैसे अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक था। मीडिया अब पर्याप्त रूप से प्राथमिक कार्य नहीं करता है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वैधता प्रदान करना है, जैसे जनता को सूचित करना, सच बताना, जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना, लोगों को वास्तविकता जानने और समझने के लिए एक मंच प्रदान करना। हालांकि इन मुद्दों को नज़रअंदाज करते हुए मीडिया एक आम दुश्मन ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सनसनीखेज कारक बनाकर लोगों की सहमति बनाने में बदल जाता है। यही डर मानवाधिकार है जो लक्ष्य बनाने में काम आता है।